मानसून के मौसम में मुर्गियों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए ख़ुसूसी देखभाल की ज़रूरत होती है। मानसून के दौरान चिकन की देखभाल के लिए कुछ नुकात दर्ज झैल हैं। साथ साथ आपको बताऊंगा कि मेडिसिन कौन कौन सी देनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, एहतियात कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मानसून के सीज़न में आती हैं और आप अपने फ्लॉक को, आपके मोर हैं, कबूतर हैं, तीतर हैं, कोई भी चीज़ है, जानवर है, आप उनको महफूज रख सकते हैं। तो पहली बात है खुश्क जो डरबे हैं या पनाह गाह है, अपनी मुर्गियों के लिए खुश्क और ड्राफ्ट फ्री शेल्टर यानी यकीनी बनाएं कूप्स को बाकायदगी से साफ़ करें और जरासीम से पाक करें। बिस्तर यानी जो बेडिंग है उनकी, आपके शेड की बेडिंग जो है खुश्क रखने के लिए बिस्तर को खुश्क मवाद जैसे भूसे, लकड़ी की शेविंग, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। रेत का इस्तेमाल कर सकते। वेंटिलेशन, अमोनिया को जमा होने से रोकने के लिए कूप में वेंटिलेशन को बेहतर बनाएं क्योंकि हबस होती है इन दिनों में। हबस को आपने जो है वो बेहतर करना। खाना, मुतवाज़न खुराक और ताज़ा पानी फ्राहम करें। इनकी फीड में बायोप्रोटेक्स शामिल करने पर गौर करें, यानी फीड के अंदर या पानी के अंदर आप लोग वो इस्तेमाल करवा सकते, जैसे कि एहतियातन जेटी पर हफ्ते में 2 दिन 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से 2 दिन बुखार का सिरप, क्योंकि वो भी चले मैं आगे चल के बताता हूँ। सेहत की जांच, बीमारियों की अलामत के लिए बाकायदगी से निगरानी करें, जिसे गीले कतरे, सांस लेने में जो है मुश्किल या सुस्ती आपने देखनी है। वैक्सीन यकीनी बनाएं आपका जो फ्लॉग है वैक्सीन पर अप टू डेट होना चाहिए। पैरासाइट कंट्रोल, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कीड़े, जुएं और इनकी जांच पड़ताल करें। साफ़ पानी, हर वक्त साफ़ पानी तक रसाई को यकीनी बनाएं। कीचड़ और बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकने के लिए रन एरिया को साफ़ और खुशक करें। दर्जा हरारत की निगरानी करें, यकीनी बनाएं कि दर्जा हरारत गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं। मानसून के दौरान कुछ जो मसाइल बनते हैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। इनका इलाज भी आगे चल के शेयर करूँगा। सांस के मसाइल, गीले जो कतरे, इन्फेक्शन है, परों के मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम गीले कतरे से मुराद है कॉक्सीडियोसिस यानी खून का आना। सबसे पहले रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की बात कर लेते हैं, यानी मुर्गी मुंह खोल कर सांस लेती है, उसकी जो सांस लेने में दुश्वारी आती है और गले से खर खर की आवाज़ आती है। इसके लिए जो मेडिसिन है वो आप कौन कौन सी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ये जितनी भी मेडिसिन बताऊंगा ये 2 ग्राम, बीमारी की सूरत में 4 ग्राम फी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवानी है। टाइलोफरसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंकोमाइसिन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोमाइसिन कर सकते हैं, डॉक्सीमाइसाइक्लिन कर सकते हैं। यानी मैं सादा अल्फाज में बता दूँ, वेटनरी स्टोर से आप जो है वो टाइलोफरसिन का मिल जाता साशे, नहीं तो आप डॉक्सीसाइक्लिन इंसानी मेडिकल स्टोर से विब्रामाइसिन आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं। कॉक्सीडियोसिस, इसके लिए आप दही और हल्दी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, नहीं तो ये आप लोगों ने करवाना है, नहीं तो सल्फोनाइल या इम्पोरिलियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोमेंसिस या लेस्कोसीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन आ गया तो उसके लिए साइटोसिन, फ्लोकोनोजोल, टर्बोमाइसिन, यानी फंगल इन्फेक्शन के लिए आप मॉक्सिलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉक्सिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर सेप्टॉन DS, ये भी एंटीबायोटिक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तो आप लोग लिसिस वर्म के लिए वो आप लोग लीवर मैक्टरनिन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। डिवर्मिंग करवा सकते हैं आप लोग, इसकी अल्बेंडाजोल इस्तेमाल करवा सकते हैं, उससे डिवर्मिंग करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस मौसम में जो हेल्थ टॉनिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स
प्रोबायोटिक आप लोग इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने एहतियात के तौर पर अपने अगर जानवरों को देंगे तो इससे आपके जानवर हेल्दी भी रहेंगे और आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा और आप हो से लॉस से भी बच जाएँ। ये चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।